ह्यूमरस फिक्शन लिटरेचर में जो फेम अकबर बीरबल की जोड़ी को हासिल है उसको शायद ही कभी कोई छू पाए। आजकल के बच्चे भले ही अकबर बीरबल की जोड़ी के बारे में ना जानते हो, लेकिन हम 90s जनरेशन तक के बच्चे तो अकबर बीरबल की मजेदार गुदगुदाने वाली कहानियों को सुनकर ही बड़े हुए हैं। बीरबल के बारे में सभी जानते हैं कि वो मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि बीरबल बहुत शातिर दिमाग के थे और मुगल बादशाह अकबर बीरबल के इसी हुनर के कायल थे। बीरबल की चतुरता के जरिए बादशाह अकबर ने अपनी बादशाहत का दायरा बढ़ाया था। लेकिन शायद बहुत कम ही लोग ये बात जानते होंगे कि बीरबल की जिंदगी जितनी हंसी ठिठोली वाली थी, उनकी मौत उतनी ही दर्दनाक और खौफनाक थी। आज हम मुगल इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आपको बीरबल की मौत का वो किस्सा सुनाएंगे जो शायद बहुत कम ही लोगों ने सुना होगा। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। दरअसल दावा किया जाता है कि अकबर की गलती की वजह से बीरबल की मौत युद्ध के मैदान में अफगानी विद्रोहियों के हाथों हुई थी। इस दावे की हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। बताते हैं कि बीरबल ने अपनी महारत से अकबर पर ऐसा जादू कर रखा था कि अकबर ने उन्हें अपने दरबार में वजीर का भी ओहदा दे दिया था। माना जाता है कि अकबर ने बीरबल को वजीर से राजा बनाने का भी फैसला कर दिया था। ये बात उस वक्त की है जब हिमाचल के कांगड़ा पर महाराजा जयचंद्र का राज हुआ करता था। 1570 में महाराजा जयचंद्र ने दिल्ली और आगरा में हवेली भी बनवाई थी। इतिहासकारों की माने तो मुगल और कांगड़ा वासियों की एक दूसरे से बनती नहीं थी। इसके चलते दोनों के बीच में मनमुटाव रहता था। कहते हैं कि इसकी वजह से ही अकबर ने महाराजा जयचंद्र को अपना बंदी बना लिया था। इसके बाद उनके बेटे ने खुद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और अकबर के खिलाफ अपना विद्रोह शुरू कर दिया। तब अकबर ने पंजाब के सूबेदार हुसैन कुली खां को हुक्म दिया कि कांगड़ा पर कब्जा करके वो बीरबल को दे दिया जाए और उन्हें वहां का राजा बना दिया जाए। उसके बाद हुसैन कुली खान ने पंजाब की सेना को इकट्ठा किया और जंग का साजो सामान लेकर कांगड़ा पर फतह करने निकल पड़े थे। मुगल सेना ने कांगड़ा को कमजोर करने के लिए सबसे पहले दिल्ली के कोटला के किले पर स्थित कांगड़ा की एक टुकड़ी से जंग की। कांगड़ा की सेना वहां पर मुगल सेना को रोकने के लिए खड़ी थी। दोनों ओर से एक बड़ी जंग हुई, मगर आखिर में मुगल सेना ने उन्हें हरा ही दिया। पहली जीत का स्वाद चखने के बाद मुगल सेना सीधा कांगड़ा की ओर बढ़ने लगी। मुगल सेना कांगड़ा पहुंची और 2 दिनों के अंदर किले को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद शुरू हुआ युद्ध का सिलसिला। मुगल सेना ने कांगड़ा पर अपना दबदबा बना ही लिया था कि तभी पंजाब में उनके खिलाफ एक और विद्रोह शुरू हो चला। मजबूरन अकबर की सेना को पंजाब वापस जाना पड़ा। हालांकि मुगल सेना ने तकरीबन कांगड़ा पर अपना कब्जा कर ही लिया था, इसलिए अकबर उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। राजा जयचंद्र और उनके बेटे से इस मसले पर बात की गई, जिसके बाद अकबर और जयचंद्र के बीच कई समझौते हुए, जिसके मुताबिक राजा बीरबल को ढेर सारा सोना और कांगड़ा किले के दरवाजे के पास मस्जिद बनवाकर दी गई। बीरबल को कांगड़ा का राज पूरी तरह से नहीं मिल सका, इसलिए अकबर ने अपनी सेना की खास टुकड़ी बीरबल को उपहार में दी। साक्ष्यों की माने तो इस घटना के बाद बीरबल राजा की उपाधि के साथ रहे और कई साहित्यकारों ने उनको राजा कहकर संबोधित भी किया। बहरहाल अकबर के इस अभियान के बीच अफगानिस्तान में भी अफरा तफरी का माहौल था। वहां बाजार में कुछ लोग अपनी ताकत से स्थानीय लोगों को लूट रहे थे। लोग उनकी जबरन वसूली से बहुत परेशान हुए थे। हालात सुधर नहीं रहे थे। लोग पलायन करने पर मजबूर थे। आबादियां वीरान हो रही थी। ऐसे में अकबर ने अपने खास सिपह सालार जैन खान कोका को इस मुहिम के लिए चुना, जो मुगल सेना के जाबाज सेनापति थे। जैन खान युद्ध का साजो सामान लेकर अफगान के इस कठिन इलाके की ओर निकल पड़ा। रास्ता जंगल और पहाड़ियों से होकर गुजरता था, जिसके बारे में मुगल सैनिकों को जानकारी ही नहीं थी। नदियों, पहाड़ों और जंगलों को लांघते हुए मुगल सेना अफगान के उस इलाके में पहुंची जहां इनका मुकाबला अफगान के यूसुफ जैन नामक कबीले के साथ होना था। ऐसा कहा जाता है कि जब अफगान से युद्ध होता था तो वो बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते थे। इनके लिए पहाड़ों पर चढ़ना दाएं हाथ का खेल होता था। वो लोग पेड़ों पर चढ़ने में भी माहिर हुआ करते थे। मुगल सेना इन सब बातों से अनजान थी, फिर भी उन्होंने जंग शुरू की। अफगानी सेना सामने से मुकाबला नहीं कर पा रही थी। वो गुरिल्ला युद्ध की तरह मुगल सेना से लड़ती रही, जिसका खामियाजा मुगल सेना को उठाना पड़ा और उनका काफी नुकसान भी हुआ। मुगल सेना पहाड़ों की चढ़ाई करते हुए थक चुकी थी। उनका राशन भी खत्म होने लगा, जिससे आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही थी। अफगान सेना से लड़ना उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल था।
कहते हैं कि मुगल तकरीबन ये जंग हार ही चुके थे। तभी जैन खान ने एक चाल चली। जैन खान ने अकबर को एक छोटी चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उसने उनसे कहा कि वो लगभग जंग जीत चुका है और अफगान को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए उससे और सैनिक की छोटी टुकड़ी की जरूरत है। इसके बाद उसके दूसरी टुकड़ी के आने का इंतजार उसने करने लगा। बीरबल अकबर के बड़े चहीते हुआ करते थे। जब सैन खान का पैगाम आया तो अकबर ने इस बात पर गौर किया कि आखिर किस फौज को भेजा जाए जो जैन खान के साथ जीत का परचम लहराए। उस वक्त दरबार में अबुल फजल और बीरबल भी थे। कहते हैं कि अबुल फजल ने इस युद्ध में जाने की इच्छा जताई तो अकबर ने मना कर दिया। हालांकि जब अकबर से बीरबल ने मुहिम पर जाने की बात कही तो अकबर मना ना कर सके। इसके बाद बीरबल को सिपह सालार नियुक्त किया गया और 8,000 फौज के साथ अफगान रवाना कर दिया गया। बीरबल अक्लमंद व्यक्ति तो थे, मगर उनको युद्ध नीतियों के बारे में महारत हासिल न थी। जब बीरबल की फौज अफगानियों के साथ मुकाबला करने मैदान में उतरी तो पहाड़ी लोगों के सामने बीरबल की फौज भारी पड़ी। मुगलों की फौज ने कई सारे अफगानियों को मार गिराया। हालांकि लड़ते लड़ते अंधेरा हो गया, जिसके चलते युद्ध पर विराम लगाना पड़ा। इसके बाद बीरबल अपनी सेना के साथ अगले दिन की लड़ाई की रणनीति बनाने लगा। कहा जाता है कि जब बीरबल की सेना अफगानियों से युद्ध कर रही थी तभी अकबर ने अपने एक दरबारी हकीम अबुल फतह को भी एक फौज की टुकड़ी के साथ अफगान भेज दिया था। बीरबल की तरह हकीम अबुल फतह को भी युद्ध की नीतियों के बारे में महारत हासिल नहीं थी। साथ में ये भी कहा जाता है कि जैन खां, अबुल फतह और बीरबल में आपसी मतभेद भी होते रहे हैं। इसके चलते तीनों एक दूसरे की सलाह को मानने से इनकार कर देते थे। एक बात पर किसी की सहमति नहीं होती थी। आपसी फूट के साथ वो तीनों बलंदरी घाटी में घुसे। इसके बाद बीरबल ने आगे का प्लान बताया, मगर कोई भी उस पर राजी नहीं हुआ। इसके बाद तीनों अपने अपने रास्तों पर जाने की ठान ली। बीरबल अगले दिन आक्रमण करने के लिए 3 से 4 कोस का सफर तय कर रात को रुक जाते थे। वो जहां अपनी सेना के साथ रुकते हैं वहीं दुश्मन की फौज घात लगाए बैठी थी, जिससे बीरबल अनजान थे। रात के अंधेरे में अचानक अफगानी कबीले के सिपाहियों ने बीरबल की सेना को चारों ओर से घेर लिया और उन पर पत्थर और तीर बरसाना शुरू कर दिए। घबराहट के मारे सेना और जानवर तितर बितर हो गए। सेना में भगदड़ मच गई। रात के अंधेरे में जो जहां भाग पाया वहां भागा। इसमें कई सैनिकों की मौत हो गई। दावा किया जाता है कि इसी दौरान अफगानी सेना का एक तीर बीरबल को जख्मी कर देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि उस युद्ध के बाद मुगल सेना की लाशों के अंबार में बीरबल की सेना और उसकी लाश का कुछ भी पता न चल सका। हिंदू रीतियों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया था। वहीं अकबर को बीरबल की मौत से बड़ा सदमा पहुंचा था। उन्हें अपने फैसले पर बड़ा पछतावा था। बीरबल जैसे विद्वान का इस तरह से दुखद अंत होना अकबर के लिए बहुत ही दुखदायक था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बीरबल की मौत इस प्रकार होगी। हालांकि किस्मत में आगे किसी की नहीं चलती। बहरहाल बीरबल का ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।